हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। आज बेटा हम लोग प्री बोर्ड्स की तैयारी में, यानी कि जो आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं उसके लिए बेटा हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल केवल प्री बोर्ड के लिए नहीं बेटा, आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके प्री बोर्ड्स अच्छे होंगे तभी तो बोर्ड अच्छे होंगे, तो इसलिए बेटा आपको प्री बोर्ड्स में सारे क्वेश्चंस करके आने। अगर बेटा आज आपने प्रॉपर तरीके से कॉपी पेन ले करके एक एक चीज़ को आपने लिखा तो पॉलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से बेटा एक चीज़ को समझो। हम आपको बिल्कुल सुपर इजीएस्ट वे में एक चीज़ समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझो। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आल्सो हियर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस बेटा, तो ध्यान से देखो, हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में बेटा क्या खास बात है, ध्यान से समझना। अगर तुम किसी भी कंडीशन में इस चैप्टर को स्किप भी कर देते हो तो जब तुम 12th क्लास में पहुंचोगे तो या 11th क्लास में पहुंचोगे तो पहला चैप्टर का नाम है बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो फंक्शन में बेटा वहां पे पॉलिनोमियल बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझो अगर तुम्हें फ्यूचर में मैथमेटिक्स लेनी है। चलिए, तो बात होती है बेटा कि इस चैप्टर से या वेटेज तो हमारे टिप्स पे होने चाहिए, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। देखो, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नंबर सिस्टम जो है आपको देता है बेटा 6 नंबर। ठीक है, ओके, हमने नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर लिया। अब बात होती है बेटा आपकी अलजबरा की। अलजबरा में बेटा देयर आर 4 पार्ट्स। तो इसमें है, पहला पार्ट है पॉलिनोमियल, दूसरा है बेटा लीनियर, तीसरा है बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक एंड चौथा है एपी। तो ये अगर 4 पार्ट्स कंप्लीट हो जाए बेटा तो तुम्हारे मार्क्स तो बेटा कोई रोक ही नहीं सकता। तो अभी हम आज बात करने वाले पॉलिनोमियल की। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो कैसे होगा। ठीक, तो यस, जो भी बच्चे नए बेटा, दिस इज पुनीत सर एंड आई हैव 25 years of teaching experience and I have mentored more than 2000 plus students for JEE, and lot of students got selected in respective colleges like IIT Kanpur, Patna, etc. And one of my students got all India rank 2006 in JEE Advanced, which is India's toughest competition. So you can use my experience and get more marks in your board exams, right? So you can see and you can follow me like this, है ना? So अगर आपने already follow कर रखा है तो आप मुझे हैड डेडिकेशन दे सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो बेटा, ध्यान से देखो, आज हम बात करने वाले बेटा मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या चैप्टर आपके सिलेबस में है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कोई चीज़ ऐसा ना कर ले जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल समझेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, डेवलप्स द रिलेशन बिटवीन द अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड्स एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इनको समझना है। तो एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं तुम्हें सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो अगर मेरे पास सिंपल मैं अगर तुमसे बोलूँ बेटा कि वी हैव लेट्स से पी ऑफ एक्स, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, राइट? तो एक इसमें आपको क्या करना है, वेरिएबल देखना है आपको। लेट्स से मेरे पास बोलूँ आपको ax स्क्वायर है ना प्लस bx प्लस c, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में तुम्हें वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल मतलब जो x चल रहा है यहाँ पे और a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपको ये ध्यान रखना बेटा कि हमेशा इसकी जो मैक्सिमम पावर है ना, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, या सिंपल अगर मैं बोलना चाहूँ बेटा ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट power of variable is known as डिग्री, है ना? सो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। तो ये बात बेटा आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, डिग्री क्या चीज होती है, राइट? तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि p ऑफ x हमारे पास पॉलिनोमियल इन x है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक चीज समझो, अगर डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है ना, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूं बेटा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear equation, right? हमने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस।
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज व्हाट, है ना। अगर मैं सिंपल बात करूं बेटा, है ना, यू कैन कनेक्ट इट, क्योंकि हम लोग चाह रहे बेटा वन शॉट में सब कुछ समझ में आ जाए, राइट। सो डिग्री, है ना, 2, डिग्री 2, अगर डिग्री 2 है तो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। और अगर आपके पास यहां पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is known as cubic polynomial, है ना। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यू कैन से लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो आपको, है ना। सो इसको इट कैन बी रिटन लीनियर पॉलिनोमियल ऑल्सो, या लीनियर इक्वेशन, समथिंग लाइक दैट। यानी कि हमें क्या चाहिए, डिग्री 1 चाहिए। समझ में आया, सिंपल। अगर मैं इसको सॉल्व की बात करूं बेटा, अगर समझाने की बात करूं, तो एक चीज और समझो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि अब यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइक दैट। तो एक बार ध्यान से देख लो, अगर कोई भी कर्व, ध्यान रखना, कोई भी कर्व, है ना, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर मैं जीरोज की बात करूं ग्राफिकली जाने के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये, लेट्स से मेरे पास एक लाइन आई, लेट्स से वी हैव अ लाइन लाइक दिस। तो यहां पे ये एक्सिस ऑफ एक्स को जितनी जगह पे टच करेगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, क्यूबिक इक्वेशन हुई, कोई सी भी इक्वेशन, आपको केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस को जहां जहां टच करेगी, दैट विल बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी कितनी हुई बेटा, ये अगर हम जीरो की बात करें तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हुई, 1 हुई। क्यों, आप समझना। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हाट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, जीरोज क्या होते हैं सर। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, एक एक चीज तुम्हें बहुत ही आराम से समझा रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होते हैं सर ये, ठीक है। समझो, देखो मेरे पास अगर यहां पे एक इक्वेशन है, दैट इज p ऑफ x इक्वल्स टू लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये मेरे पास एक इक्वेशन है सिंपल सी। अब इस इक्वेशन के अंदर खास बात यह है कि मुझे एक ऐसी वैल्यू चेक करनी है जिससे ये टोटल पॉलिनोमियल बिकम्स 0। समझ आया, सिंपल सी बात। तो लेट्स से मैंने एक अल्फा वैल्यू ले ली, उसको मैंने यहाँ x की जगह रिप्लेस किया और ये वैल्यू 0 आ गई, तो मैं बोलूंगा कि अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल है। अब एक बात ध्यान रखनी बेटा कि जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। तो दिस इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पे अल्फा इज 0। ऐसे मान लो तरीके से यहाँ पे एक बीटा भी आ जाए, बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे बीटा इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आया, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बात कर रहे होंगे तो वहां क्या होगा कि हम बात करेंगे, इसी को रूट्स बोल देंगे। रूट्स में क्या कंडीशन होगी कि जैसे तुम्हें सपोज मान लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0 है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 1, यही तो मिलेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 एंड 1। तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे, कमेंट में बेटा लिख के बता सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रूट्स, है ना, दैट इज नोन एज रूट्स। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को यही होता है कि सर जीरोज और रूट्स एक ही होते हैं क्या, बेटा आंसर है नहीं होते हैं। रीजन समझो क्या है, अगर तुम्हें पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 मिल रही है तो तुम जो पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नोन एज रूट्स। और अगर पॉलिनोमियल मिली हुई है, उसमें कोई वैल्यू पुट करी मैंने, उसके बाद वो पॉलिनोमियल 0 हो गई, उसको जीरोज बोलेंगे। ऐसी वैल्यू x की जिससे पॉलिनोमियल 0 हो गई, उसे हम जीरोज बोलते हैं। तो जीरोज निकालने के कितने तरीके हैं वो मैं उस पर डिस्कस कर रहा था, तो मैं समझा रहा हूं बेटा कि यू कैन सी इस वाले केस में कि अगर ये एक्सिस ऑफ x को टच कर दे, जितनी जगह टच करेगा कोई भी लाइन, चाहे कर्व या कुछ भी, उतने जीरोज होंगे। ठीक है, समझ में आई बात, सिंपल सी बात थी, है ना। चलो मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूं, यू कैन सी दिस आल्सो। देखो, अब मैं अगर तुम्हारे पास यहां पे एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं, लेट्स से दिस टाइप ऑफ लाइन इज देयर,
ये मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास एक बढ़िया सी कर्व आती है, लेट से कुछ ऐसा मेरे पास क्या बनाइए, एक किस टाइप का कर्व है बेटा, दिस इज नोन एज पैराबोलिक कर्व, है ना, एक कोई आ गया मेरे पास। तो अब तुम्हें ध्यान ये रखना होगा बेटा कि ये एक्सिस ऑफ एक्स को एक जगह पे टच किया, एक्सिस ऑफ एक्स, तो जीरोस कितने आएंगे बेटा, यहाँ जीरोस कितने आएंगे, है ना, जीरोस विल बी व्हाट, 2 जीरोस विल बी देयर, एक्स को कहाँ कहाँ टच किया, दैट्स इट, बस। अब मैं अगर एग्जांपल ले लूँ यहीं पे, अब मेरे पास अगर सपोज कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आया, है ना बेटा, कमेंट में लिख के बताओ कितने जीरोस हैं यहाँ पे, है ना, यू हैव टू आंसर, है ना। सो आंसर इज जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज व्हाट, कितना, 3। तो ये बात अगर समझ में आ गई बेटा तो तुम बहुत अच्छा कर गए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, सिंपल सी बात है, ये बात क्लियर हो गई, है ना। चलो, तो अब हम बात करते बेटा कि एक कंसेप्ट और देना रह गया, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब बात होगी बेटा कि हम अगर किसी चीज़ को सॉल्व भी करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी रिलेशन बिटवीन जीरोस की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस, है ना। हम बात करने जा रहे हैं बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोस and zeros and coefficient of polynomials, coefficients of polynomial, ठीक है। तो अब क्या है उसको मैं समझा देता हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। बेटा सबसे आसान तरीके से हम मैथ्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। देखो बेटा क्या होता है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक्सपीरियंस अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे डेफिनेटली विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो मैंने अपने केस में बता दिया, है ना। आपको कुछ नहीं करना बेटा कि ये पेपर मान के चलो ढेर सारी बार मैं करा चुका हूँ, मैंने देख रखा पेपर कैसा होता है, ढेर सारे हर ईयर जितने भी साल होते हैं बेटा उन साल में बच्चे आते हैं अपने क्वेश्चंस को करते हैं, और आई हैव सीन दैट कि ढेर सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 ईजिली आ जाते हैं। तो ये क्या करना होता है इसके लिए, बस यही कॉपी पेन होना चाहिए, एक एक बात को समझनी बेटा और एक एक चीज़ याद भी रखनी, राइट। ध्यान से देखो। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इट्स पी ऑफ एक्स, मेरे पास एक पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिख दिया, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर तुमने हल्का सा कंसंट्रेशन बिल्डअप किया बेटा बहुत मजा आएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज़ क्या है ये। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, मैंने इसको उठा करके टेक ए कॉमन फ्रॉम हेयर, मैंने यहाँ से ए कॉमन ले लिया। अब क्या हो गया सर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ मैंने माइनस भी लगा दी, यहाँ पे बी अपॉन ए हो गया, यहाँ भी माइनस लगा दी मैंने, और यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, प्लस हमने सी अपॉन ए ले लिया। अब ये ध्यान से देखो बेटा कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, दैट्स इट, यही तो किया सिंपल। लेकिन इसके थ्रू क्या बेनिफिट होगा अब तुम समझना, राइट। सो अब हम क्या करने वाले हैं ये समझो। यहाँ क्या किया बेटा, ए कर दिया मैंने, यू कैन सी, यहाँ क्या आया एक्स, है ना, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, राइट दिस, है ना। अब ध्यान से समझो बेटा क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा बीटा, और यहाँ लिख दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख दिया अल्फा बीटा। तो वेयर देखो बेटा कंसेप्ट इज किंग, अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम कितनी बार भी इसको याद करोगे ना, याद नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखो, मैंने खुद यहाँ पे क्रिएट करवा दिया है इसको, हमने यहाँ पे ए को ए से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, और मेरे पास ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पर तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा बेटा, यू कैन कनेक्ट इट बाय दिस, यू कैन कनेक्ट इट बाय दिस, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सी ओवर ए। ठीक है, ढेर सारे बच्चे इसको रट रहे होते बेटा, रटने से नहीं होगा काम, तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सी पार्ट है ना। तो अल्फा और बीटा क्या थे, जीरोस थे मेरे पास, अल्फा और बीटा मेरे पास क्या थे, जीरोस थे। ये हमने एज्यूम कर रखा है कि मेरे पास ऐसी दो वैल्यूज हैं अल्फा और बीटा की, जिसको मैं पॉलिनोमियल रखूंगा वैल्यू जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। देखो क्वेश्चन है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये समझ लेते हैं। सिंपल सी सिचुएशन है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। क्या करोगे, ध्यान से देखो,
मेरे पास है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब तुम यहां से बेटा सिंपल तरीके से बताओ अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या होगा, कमेंट में लिख दो। व्हाट विल बी अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी ओवर ए बोला, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 5/1, ठीक है। तो मेरे पास ये 5 आ गई वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो सर, कितना आएगा 4/1। बात समझ नहीं, सिंपल। तो अब अगर इस वाले पार्ट को मुझे सॉल्व करना तो मुझे क्या करना है सर, सिंपल सिचुएशन है, यू कैन सी बीटा प्लस अल्फा, एलसीएम ले लो अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू तो निकालनी है मुझे, सिंपल है ना। यू कैन सी क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो रिजल्ट को, है ना। यहाँ कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 5, ये कितना आया 5, गॉट इट। ये हो गया 5/4 माइनस 4, 5/4 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया, यू कैन सी 5 माइनस 8 इंटू 4/4। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। कितना बचेगा 24, है ना, ये तो होगा 27/4। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या, कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, इजीली यू कैन सॉल्व इट। तो मैंने तुम्हें इसमें बेटा कंसेप्ट भी समझा दिया, पूरा एक क्वेश्चन भी करके बता दिया, और रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने ऑलरेडी मेरे पास ढेर सारे हैं जिसको तुम देख सकते हो, वहां से आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।